ओवैसी के गढ़ में योगी की ललकार, हिंदू शेर की दहाड़ सुन कांप उठे भाईजान, मुसलमानों को लेकर सबसे विस्फोटक अंदाज। भाग्यनगर में बुलडोजर बाबा का जोरदार स्वागत, सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब, सिर चढ़कर बोला जादू। उड़ गई ओवैसी की नींद, खत्म हो जाएगी केसीआर की सरकार, मुस्लिम आरक्षण को लेकर ऐसा क्या बोल गए योगी जो मच गया बवाल। तेलंगाना का चुनाव, योगी का प्रचार, बुलडोजर बाबा की दहाड़ सुन कांप उठे ओवैसी। एक हिंदू शेर की ताकत देख उड़ गए मौलानाओं के होश। जिस राज्य में एक एक वोट के लिए तरस गई थी बीजेपी, वहां योगी का दिखा ऐसा क्रेज, उड़ गई केसीआर की रातों की नींद। एक बार फिर हैदराबाद की धरती पर बाबा का सबसे बड़ा ऐलान, बता दिया कब और कैसे भाग्यनगर बनेगा हैदराबाद। मुस्लिम आरक्षण पर भी सबसे तगड़ा प्रहार, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में गूंजती है योगी की गूंज, हर कोई है बाबा बुलडोजर का तगड़ा फैन। हैदराबाद की सड़कों पर योगी के रोड शो में उमड़ी भीड़ ने विरोधियों को हिला दिया तो मोदी और शाह भी सोच में पड़ गए। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव का प्रचार अंतिम दौर में है, ऐसे में आखिरी मौके पर बाजी पलटने का जिम्मा एक बार फिर मोदी ने योगी को सौंप दिया, जिसके बाद बाबा ने दिखा दिया दम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार शाम को हैदराबाद में रोड शो किया। इस दौरान सीएम योगी ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो में उमड़ी जनता ने बुलडोजर बाबा वेलकम टू भाग्यनगर के नारे लगाए। सीएम योगी के रोड शो में शामिल लोग बुलडोजर बाबा के नारे लगा रहे थे। यह देखकर सीएम योगी गदगद हो गए। इसके बाद सीएम ने वाहन रुकवाकर लोगों को संबोधित किया। ओवैसी और एआईएमआईएम पर जमकर निशाना साधा और कहा, बीजेपी सरकार लाइए, निजाम से मुक्ति दिवस को राष्ट्रीय दिवस मनाने का काम होगा। कांग्रेस ने इसे हैदराबाद बनाया, हम भाग्यनगर बनाने आए हैं। साथ ही उन्होंने मुस्लिम आरक्षण पर बड़ा ऐलान किया। योगी ने कहा, तुष्टीकरण की राजनीति का गंदा खेल अब तेलंगाना में देखा जा सकता है। हमने तेलंगाना में देखा है कि जब बीआरएस सरकार मुस्लिम आरक्षण की घोषणा करती है तो एक सरकार समाज को विभाजित करने के लिए किस हद तक जा सकती है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आरक्षण एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित करने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह अंबेडकर की ओर से तैयार किए गए संविधान का अपमान है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने वादा किया कि बीजेपी की सरकार बनी तो दो फैसले सबसे पहले होंगे, मुस्लिम आरक्षण खत्म होगा और हैदराबाद भाग्यनगर बन जाएगा। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राजनीति के दो विपरीत ध्रुव माने जाते हैं। एक कट्टर मुस्लिम राजनीति के अगुवा हैं तो दूसरे राष्ट्रवादी राजनीति के पुरोधा हैं। ओवैसी जहां अपने गढ़ हैदराबाद में अजय माने जाते हैं, तो वहीं सीएम योगी की शासन शैली की धाक यूपी से बाहर अब दूसरे राज्यों में भी महसूस हो रही है। इसके बाद सीएम ने वाहन रुकवाकर लोगों को संबोधित किया। ओवैसी और एआईएमआईएम पर जमकर निशाना साधा और कहा, बीजेपी सरकार लाइए, निजाम से मुक्ति दिवस को राष्ट्रीय दिवस मनाने का काम होगा। कांग्रेस ने इसे हैदराबाद बनाया, हम भाग्यनगर बनाने आए हैं। हैदराबाद भी योगी की लोकप्रियता से अछूता नहीं है। अब योगी का इतना तगड़ा क्रेज देख ओवैसी के छूट गए पसीने, बिल में घुस गई कांग्रेस तो उड़ गए बीआरएस के होश। दोस्तों, क्या आप भी मोदी के बाद योगी को देश का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं।